पॉलीटेक्निक के आर पार सीरीज के पार्ट 4 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जिनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनेगा, जहाँ पे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, साथ में सारी चीज़ें आप लोग याद करते हुए चलिएगा। सारणी में थीटा कोण पर कार्य की निर्भरता की कुछ स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। फिजिक्स का कुछ है, देख लेते हैं क्या है। जब यफ तथा यश की दिशा समान हो, यानी कि बल यफ और विस्थापन यश की स्थितियाँ समान हो, तो थीटा की हमेशा वैल्यू क्या लेंगे, 0 डिग्री लेंगे। और जब हम लोग वर्क निकालेंगे तो क्या हमारा आएगा, एफ एस कॉस 0, यानी कि प्लस का एफ एस आएगा, यानी कि जो कार्य हमारा होगा वो धनात्मक होगा। जब बल और विस्थापन परस्पर विपरीत दिशा में होंगे तो हम थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, 180 लेंगे। और यहाँ पे कॉस 180 -1 हो जाएगा, जहाँ पे हमें जो कार्य मिलेगा वो क्या होगा, ऋणात्मक मिलेगा। अगर यहीं पे हम लोग बात करें, जब यफ और यस के बीच का कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, तो थीटा हम लोग 90 लेंगे, तो हमारा जो कार्य होगा वो 0 डिग्री होगा, यानी 0 होगा। जो हम लोग कार्य करेंगे वो कितना होगा, 0 होगा। कब, जब बल यफ और विस्थापन के बीच का कोण जो होगा वो 90 डिग्री होगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है कि कण का वेग त्वरण विस्थापन किस प्रकार से होगा जब कण धनात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर हो, या फिर मध्य स्थिति में हो, या फिर कण जो है ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इसको पढ़े होंगे, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। वेग क्या होता है, न्यूनतम होता है, यानी कि 0 होता है। मध्य स्थिति में महत्तम होता है, और कण के ऋणात्मक महत्तम विस्थापन में जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है, यानी कि 0 होता है। त्वरण देखा जाए तो धनात्मक में महत्तम मापांक, यानी जिसे हम लोग स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। मध्य स्थिति में न्यूनतम होता है त्वरण, और ऋणात्मक स्थिति में महत्तम ऋणात्मक स्थिति में महत्तम मापांक क्या होता है, स्मॉल ए, यानी कि धनात्मक और ऋणात्मक में क्या होगा, महत्तम होगा। विस्थापन की बात करें तो कण की धनात्मक स्थिति में महत्तम मापांक होगा, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। मध्य स्थिति में न्यूनतम होगा, और कण की ऋणात्मक महत्तम विस्थापन बिंदु पर क्या होगा, महत्तम मापांक होगा, जिसे हम लोग कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। दोस्तों ये है कि मान लीजिए कोई एक पॉइंट है, यहाँ पे ये मध्य स्थिति है, ये महत्तम धनात्मक स्थिति है, और ये महत्तम ऋणात्मक स्थिति है। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये सारे चीज़ बताए गए हैं कि वेग पर क्या असर होगा, त्वरण पर क्या असर होगा, विस्थापन पर क्या असर होगा। अगला दोस्तों विभिन्न चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये मैंने आप लोगों को एक वीडियो में कराया था, दोबारा से बता रहा हूँ, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है, एक बार पढ़ के जरूर जाइएगा। दीर्घ तरंगे और उनकी तरंग दैर्घ्य और उनकी उत्पत्ति, यानी कि वो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोस्तों है आप लोगों का एक्स किरणें और गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें, ये 3 चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 6, 7, 8वें नंबर का पराबैंगनी किरणें, इनकी जो ये तरंग दैर्घ्य वो कितनी होती है, 3.9 से लेकर 10⁻⁻7 से 10⁻⁻9 मीटर तक। उत्पत्ति कहाँ होती है, सूर्य तथा आयनित गैसों द्वारा। इसी प्रकार से एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य ये होती है, और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के भारी लक्ष्य पर टकराने पर। और गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य क्या होती है, ये होती है, और ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, परमाणुओं के नाभिकों का विघटन होने पर। ठीक है, अब अगला जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नियम। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल भी बन जाता है। बॉयल का नियम क्या कहता है, P अनुक्रमानुपाते 1/v, जहाँ पे T क्या होता है, नियत होता है। और अगर इसे हम लोग फॉर्मूले में डिनोट करें तो P1v1 = P2v2। चार्ल्स का नियम क्या कहता है, V अनुक्रमानुपाते T, जहाँ पे P यानी कि प्रेशर क्या होता है, नियत रहता है। फॉर्मूले में अगर हम लोग इसे निकालें तो क्या निकल के आएगा, V1/T1 = V2/T2, या फिर हम कह सकते हैं V1/V2 = T1/T2। ठीक है, अगला है दाब का नियम, जहाँ पे P अनुक्रमानुपाते T होता है, जहाँ पे V आयतन निश्चित होता है, नियत होता है। और इसका जो फॉर्मूला बन के आता है वो आता है P1/P2 = T1/T2। याद कर लीजिएगा, ध्यान में रख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जितने भी करा रहे हो दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों को रिवीजन के लिए मैं करा रहा हूँ इन सबको। उसमें प्रसार गुणांकों को सारणीबद्ध तरीके से दर्शाया गया है नीचे। उसमें प्रसार गुणांक 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, क्षेत्रीय और आयतन, जिसे हम लोग अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करते हैं। बीटा होता है क्या,
अल्फ़ा का 2 गुना और गामा क्या होता है अल्फ़ा का 3 गुना। ठीक है, फॉर्मूला यानी कि गणितीय समीकरण डेल्टा एल अपॉन एल इंटू डेल्टा टी, जहाँ उसके बाद क्षेत्रीय का क्या होता है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू डेल्टा टी, और यहाँ पे आयतन का क्या होता है डेल्टा वी अपॉन वी इंटू डेल्टा टी। सिंपल सा फॉर्मूला है, याद कर लीजिएगा दोस्तों। यहाँ पे हम लोगों ने इस वाले सीरीज़ को भी कर दिया है कंप्लीट इस पार्ट को। आई होप दोस्तों आप सभी लोगों ने सारी चीज़ों को देख लिया है। इसका PDF दोस्तों आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो जितने भी छात्र अभी तक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हैं ज्वाइन हो जाइए। बाकी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।